दोस्तों मैंने ना संडे को पीवाईक्यू सेशन लिया था एथिक्स का, जहां पे मैंने ब्रॉडली 8 थीम्स को डिस्कस किया था। ये बात कर रहा हूं 5 जुलाई की। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे स्लीपी क्लासेस आईएएस के चैनल पे, तो वहां पे लाइव सेक्शन में जाके आपको ये वीडियो दिख जाएगा जो कि मैंने कंडक्ट किया था। ये लाइव वीडियो था ना। अब इसमें थीम 7 था प्रोबेटी इन गवर्नेंस का। उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज मैं आपके साथ इस आज के सेशन में डिस्कस करना चाहता हूं। क्वेश्चन है, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन सोसाइटी। इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप में क्या है कि समाज में ही हो रहा है, और हम जो वैल्यू सिस्टम लेके आ रहे हैं वो हम समाज से आते हैं, तो जैसे हमारे वैल्यू सिस्टम है वो समाज में रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो करप्शन है कि सब चलता है, घूस खाना, करप्शन खोरी करना। अब कहीं ना कहीं ये डाउनग्रेड और डिग्रेडेशन ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी तो है, लेकिन ये सोसाइटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपके ओपिनियन में क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं ताकि हम अपने कोर वैल्यू सिस्टम को अपलिफ्ट कर सके? देखो यहां पे ना आंसर में पहले तो वैल्यूज और करप्शन को डिफाइन करेंगे। तो वैल्यूज कोर बिलीव्स होते हैं, कोर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। अब वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे डिफरेंट हो सकते हैं, जो कि आपके एक्शंस को, आपके डिसीजंस को, आपके बिहेवियर्स को गाइड करते हैं इन अ कम्युनिटी। ये किसी भी सोसाइटी के कल्चर के, संस्कृति के, परंपरा के फाउंडेशन है, बुनियाद है। करप्शन यानी कि आप अपनी पावर का अब्यूज कर रहे हो अपने खुद के फायदे के लिए। अब ये अपने आप में कई सारे रंग रूप में मैनिफेस्ट कर सकता है। ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, नेपोटिज्म, फ्रॉड, और बेसिकली ये इंस्टीट्यूशंस की एकाग्रता को अंडरमाइन करता है। ये डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को भी इफेक्ट करता है, और ये पब्लिक ऑफिशियल्स में ट्रस्ट फैक्टर को भी इरोड करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक 93 था आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अब रिलेशन क्या है बिटवीन करप्शन एंड फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी? पहला आता है इरोजन ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। जब ऑनेस्टी और ट्रस्ट, जब विश्वास और ईमानदारी, जब ये दोनों डिक्लाइन करता है एक समाज में, तो करप्शन फ्लरिश करेगा। 2G स्पेक्ट्रम आप जो स्कैंडल था वो देख लो, जहां पे ऑफिशियल्स ने डिसऑनेस्टली एलोकेट करा था फ्रीक्वेंसी लाइसेंसेस, जहां पे आपने पब्लिक ट्रस्ट को भी ब्रीच किया। बिकॉज जो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें वो तो एक पब्लिक कमोडिटी है, पब्लिक रिसोर्स है, राइट? शिफ्ट इन वैल्यूज एंड एम्पैथी। करप्शन से क्या होता है ना, आपकी सोसाइटल वैल्यूज में जो शिफ्ट आ रहा है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप कलेक्टिव वेलफेयर के बारे, लार्जर गुड के बारे नहीं, इंडिविजुअल गेम के बारे सोच रहे हो। अब कोल एलोकेशन स्कैम जो हुआ वो शिफ्ट को एग्जाम्प्लीफाई करता है, जहां पे कोयले के जो ब्लॉक्स थे वो अनएथिकली एलोकेट करे गए थे ताकि कुछ चंद लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देन लाइफस्टाइल एंड मटेरियलिज्म। देखो मटेरियल सक्सेस परस्यू करना बुरी बात नहीं है, बट आप अपना एथिकल बिहेवियर कॉम्प्रोमाइज करो तो वो सही नहीं है, और उसके कारण करप्शन होगा ही होगा। विजय माल्या का लोन डिफॉल्ट स्कैंडल है, वो इलस्ट्रेट करता है इस पॉइंट को। विजय माल्या के पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन उसको इतना सारा लोन, इतना सारा पैसा देने के लिए जो बैंक ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी तो पैसे खाए होंगे ना, ऐसे तो उसको लोन नहीं मिल गया। तो ये शोकेस करता है कि मटेरियलिज्म कैसे आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी अंडरमाइन करता है। देयर इज नो हार्म इन परसुइंग मटेरियलिस्टिक गोल्स। फेलियर इन सोशल जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो करप्शन जो है दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द फेलियर टू अपहोल्ड सोशल जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जैसे कि आधार डेटा ब्रीच की बात करें, जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इम्प्रॉपरली एक्सेस किया गया था, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? डिसरिगार्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन डेटा। अब ये ब्रीच हाईलाइट करता है कि कैसे कैसे करप्शन अराइज करता है फ्रॉम अ फेलियर टू प्रायोरिटाइज सोशल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। देन रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अंदर कोर वैल्यूज को इंस्टिल करने के लिए। अब एग्जामिनेशन में चीटिंग हो रहा, जैसे कि व्यापम स्कैम हुआ था इंडिया में, दैट इंडिकेट्स अ फेलियर इन द एजुकेशन सिस्टम, जहां पे आप बच्चों के अंदर ही वैल्यूज इनकलकेट नहीं कर पाए हैं, ईमानदारी की और एकाग्रता की। क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए? पहला तो इंकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, बहुत जरूरी है। अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं बच्चे की जिंदगी में, उसके मदर, फादर और टीचर हैं, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मॉरल एजुकेशन को एजुकेशनल करिकुलम में डालना बहुत जरूरी है, और इस बात को एनईपी 2020 ने भी रिकॉग्नाइज करा है। एडवोकेटिंग मोर सिविक एंगेजमेंट, ताकि बच्चों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आने में, जो सीनियर सिटीजन हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए, प्राइवेट ऑफिशियल्स हो गए, वो ऐसे कॉलेजेस में जाके बच्चों से मिलके एक सेंस ऑफ सिविक एंगेजमेंट के जरिए सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इनकलकेट कर सके। टैकलिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इसको एड्रेस करना, इकोनॉमिक हार्डशिप्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, राइट? बिकॉज ये इरोड करता है फंडामेंटल वैल्यूज को। बिकॉज अगर आपके इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं तो आप अक्सर गलत रास्ता उठाना चाहेंगे टू इंप्रूव योर इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द फैमिली, ऑलराइट? एंड देन लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, विसल ब्लोअर एक्ट है, ई गवर्नेंस है, एम गवर्नेंस है, सब कुछ है, बट इन लेटर एंड स्पिरिट कितना फॉलो की जाती है वो देखने की बात होती है। रिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये बहुत जरूरी है। मीडिया प्रैक्टिसेस, एथिकल मीडिया प्रैक्टिसेस को अपहोल्ड करना,
रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट प्रैक्टिसेस को अपहोल्ड करना जो कि पॉजिटिव वैल्यूज को ही इनकलकेट करते हैं, व्हाइल डिस्करेजिंग नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स थ्रू एक्यूरेट एंड बैलेंस रिपोर्टिंग। सिर्फ टीआरपीस के चक्कर में आके आप अनएथिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो भी बात सही नहीं है। दैट इज अगेन अ वायलेशन ऑफ द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है। अगेन यहाँ पे मीडिया का रोल आता है, सोशल मीडिया का रोल आता है, रेडियो चैनल्स का रोल आता है, और करप्शन को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मेजर्स इंप्लीमेंट करें जो कि मेंशन है व्हाइल अडहेरिंग टू द गाइडलाइंस सेट फॉर्थ बाय द नोलन कमिटी इन यूके। अब वो गाइडलाइंस में वंस अगेन सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, ऑनेस्टी, इन पे एम्फसाइज किया जाता है। ओके, अगला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब आइडिया क्या है वर्क एनवायरनमेंट का उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल प्रोवाइड द डिफरेंस बिटवीन कोअर्शन एंड द अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड क्या क्या मेजर्स उठाए जाते हैं टू कीप हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ऑलराइट, देखो दो डिस्टिंक्ट वर्क एनवायरनमेंट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो फेवरेबल वर्क सेटिंग जहां पे रिस्पेक्ट है, डाइवर्सिटी है, आपके ओपिनियंस के लिए रिस्पेक्ट है, एम्प्लॉय कंटेंटमेंट है, आप वहां पे सेटिस्फाइड है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, प्रोफेशनल टीम वर्क है, एटसेट्रा। और एक गंदा वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर होता है जहां पे स्ट्रेस है, बर्नआउट है, आपका मोरल बहुत डिमिनिश्ड है, जो कि आपको भी और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को भी इंपैक्ट कर रहा है। कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज। कोअर्शन, इसको डिफाइन किया जाता है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि आप धक्के से या थ्रेट करके, कंपेल करके किसी से काम करवा रहे हो अगेंस्ट हिज और हर ओन विल। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसको डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इन्वॉल्व करता है परसुएशन या मैनिपुलेशन, ताकि आप किसी के फैसले को या किसी के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोएर्शन की बात करें, ऐसी सिचुएशन जहां पे जो एम्प्लॉय है वो थ्रेटेंड है टू कंप्लाई विद अनएथिकल इंस्ट्रक्शंस अंडर द फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब, और यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक एम्प्लॉयर है जो कि एम्प्लॉय को प्रेशर कर रहा है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने प्रमोशन सिक्योर करनी है। तो कोएर्शन में आपका एक क्लियर कट और डायरेक्ट धमकी देना, इंटिमिडेट करना आ जाता है, जहां पे आप अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हो। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपका परसुएशन पावर आता है, आपका इन्फ्लुएंस आता है, आपकी पोजीशन ऑफ पावर आती है, जिसके कारण आप दूसरों के डिसीजंस को आप इंपैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहां पे दिस कैन लीड टू इमीडिएट कंप्लायंस अगर हम कोएर्शन की बात करें, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ डर। बट अगर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहां पे जो इफेक्ट है माइट नॉट बी इमीडिएटली एविडेंट, बट दिस कैन इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जांपल शिखा मित्तल की बात करें, वो एक विक्टिम टर्न एंटरप्रेन्योर है who took sexual harassment at the workplace head on. It is a criminal act and this is penalized under the provisions of the IPC. और यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट की बात करें 2022-23 में, वहां पे एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था इन वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स फ्रॉम 4 इन द प्रीवियस ईयर टू 5.5. ऑलराइट, नाउ अगेन यहां पे सोल्यूशन क्या है? अब इसको अपहोल्ड करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, एक इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। देन एक कल्चर हो ऑफ ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाओ जहां पे इंप्लॉयज अपने कंसर्न्स को वॉइस आउट कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी फेयर ऑफ रेट्रिब्यूशन के। एंड देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज, irrespective of your caste, gender, color, sexual orientation, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज, इंक्लूसिव पॉलिसीज बनानी बहुत जरूरी है। टेक कंपनीज जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, वो अपनी पॉलिसीज को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं ताकि उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क एटमॉस्फेयर है, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बन सके। देन आता है प्रोबिटी इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोबिटी क्या है? प्रोबिटी एक वर्ड है जो कि डिराइव्ड है लैटिन वर्ड प्रोबस से, व्हिच मींस गुड। In the governing process, this refers to the presence of strong ethical and moral standards. Thus, it includes honesty, integrity, compassion, and so on. Maintaining probity entails more than just avoiding corrupt or dishonest behavior. Probity कहां पे जरूरी आता है? Effective governance में transparency and accountability के लिए, trust and public confidence के लिए, prevention of corruption and misuse of power के लिए। Probity एक तरह से एक deterrent की तरह काम करता है against corruption and misuse of power. Alright, then ethical decision making and policy implementation के लिए probity ensure करता है ethical decision making and policy implementation. कुछ instances हैं of countries which are enacting robust policies to curb the fraud or establish whistleblower protections. ये commitment reflect करता है to ethical practices which is very important for effective governance system. Relationship between probity and socio-economic progress. यहां पे पहला आता है investor confidence. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर्स और एथिकल गवर्नेंस, जैसे कि डेनमार्क में, न्यूजीलैंड में हम देखते हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करने में मदद करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा होता है। रिसोर्स एफिशिएंसी, स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन मेजर्स एंड गवर्नेंस, वो फाइनेंशियल लीकेजेस को भी रिड्यूस करते हैं।
वेलफेयर पार्टिसिपेशन की बात करें, एथिकल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पब्लिक ट्रस्ट को बिल्डअप करते हैं, इंकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन इन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। देन बिजनेस एथिक्स ड्यूरिंग इनोवेशन की बात करें, एम्ब्रेसिंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या करता है, इनोवेशन को फोस्टर करता है, सस्टेनेबल मार्केट बिहेवियर्स को फोस्टर करता है, कंज्यूमर लॉयल्टी को फोस्टर करता है। चैलेंजेस इन इंश्योरिंग प्रॉपर्टी की बात आती है, अपहोल्डिंग प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकाउंटर करता है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, नोटेबली इन कॉम्बैटिंग करप्शन, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फॉस्टरिंग एथिकल प्रैक्टिसेस। अभी रीसेंट इवेंट्स की बात करें, जैसे कि पैंडेमिक आया तो उसमें हमने कुछ कमजोरियां देखी, कुछ नाकामियां देखी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, which created fertile ground for opportunities like corruption and ethical breaches to happen. Additionally, जो rapidly evolving digital landscape है वो challenge पोज करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना हो, डेटा प्राइवेसी भी साथ के साथ प्रोटेक्ट करना हो, तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज है रेगुलेटरी इंफोर्समेंट में और जो एथिकल लैप्सेस हम देख रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ये क्या हाईलाइट करता है, जो ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं in terms of maintaining probity in the financial sector, which is also necessitating strict checks and balances to promote transparency and accountability for sustained socio-economic development. विंस्टन चर्चिल ने कहा था, greatness comes with being responsible. इंडिया एक हार्डवर्किंग कंट्री है, we know the cost we have to bear for a better future, so हमारे जो ongoing efforts हैं बहुत जरूरी हैं ताकि हम probity को maintain कर सकें as a cornerstone for effective governance in India. और लास्ट क्वेश्चन है, explain the term सोशल कैपिटल एंड हाउ डज इट एनहांस गुड गवर्नेंस। देखो, सोशल कैपिटल होते हैं रिसोर्सेज और बेनिफिट जो कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स ऑब्टेन करते हैं अपने सोशल नेटवर्क से, ठीक है। यहां पे ट्रस्ट, नॉर्म्स, रिलेशनशिप जो कि फैसिलिटेट करते हैं कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या आते हैं यहाँ पे, सोशल कैपिटल में ट्रस्ट आता है, रिलेशनशिप्स आता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस अमंग्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, एक सपोर्टिव नेटवर्क बनाते हैं, नॉर्म्स एंड रेसिप्रोसिटी, सिविक एंगेजमेंट की बात करें, ये सब आता है ना। हाउ डज इट एनहांस गुड गवर्नेंस, पहली बात तो सिविक कोलैबोरेशन एनहांस होता है अगर सोशल कैपिटल इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें, डेनमार्क में एक्सटेंसिव सोशल नेटवर्क्स एंड स्ट्रॉन्ग सिविक नॉर्म्स हैव एनेबल्ड सिटीजंस कि वो बहुत क्लोजली काम कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के साथ टू क्रिएट पब्लिक सर्विसेज। तो ये जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है वो इंश्योर करता है सर्विसेज आर वेल अलाइंड विद कम्युनिटी नीड्स एंड ऑल्सो फॉस्टरिंग मोर इनोवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन रिडक्शन ऑफ करप्शन, अगर हम एक कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंकरेज करेंगे तो सोशल कैपिटल करप्शन को रिड्यूस कर सकता है। नॉर्वे में रोबस्ट सोशल नेटवर्क्स एंड हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट अमंग सिटीजंस हैव बीन लिंक्ड टू लोअर लेवल्स ऑफ करप्शन। ऑलराइट, देन इंक्रीज्ड सोशल कोहेशन एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो सोशल कैपिटल फॉस्टर करता है सोशल कोहेशन को, जो कि बहुत जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। जापान में जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी है या जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी को। तो ये जो कोहेशन है ये सपोर्ट करता है कंसिस्टेंट एंड स्टेबल गवर्नेंस को, बिकॉज सिटीजंस आर मोर लाइकली टू सपोर्ट एंड कंप्लाई विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। देन एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात आती है। जर्मनी में हाई लेवल्स ऑफ सोशल कैपिटल हैव बीन एसोसिएटेड विद मोर एफिशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी, सो द ट्रस्ट between the healthcare providers and patients improve communication, which is adherence to treatment and overall health outcomes as well. Then economic development, social capital contribute करता है economic development को by creating a very supportive business environment. Netherlands में strong social networks and trust within the business community encourage करते हैं more collaboration and innovation. ये environment attract करता है investment और drive करता है economic growth को, which in turn is again very reinforced by effective governance by providing the resources needed for public services and infra. एंड देन रेजिलियंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स की बात आती है। ऐसी कम्युनिटीज जहां पे रोबस्ट सोशल कैपिटल है वो ये दिखाता है कि कैसे इनहैंस रेजिलियंस ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे कि केरला में हाई सोशल कैपिटल ने फैसिलिटेट किया कि डिजास्टर रिस्पॉन्स में जो वहां पे सिविल सर्वेंट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो कम्युनिटी के सहयोग के साथ, कम्युनिटी के ट्रस्ट और कोलैबोरेशन के साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे टू इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग क्राइसिस एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिंग कि सोशल कनेक्शंस, कम्युनिटी पुलिसिंग या कम्युनिटी वेलफेयर कैसे काम आता है इन द टाइम्स ऑफ नीड ऑफ क्राइसिस स्पेसिफिकली फॉर गवर्नेंस। तो ये इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए सोशल कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑलराइट, ये इनेबल करता है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को कि वो एक्टिवली एंगेज कर सके इन द गवर्नेंस फ्रेमवर्क व्हिच इज रिजल्टिंग इन गवर्नेंस व्हिच इज मोर रिस्पॉन्सिव, फेयर एंड एफिशिएंट अक्रॉस ऑल द डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, एसए क्रैश कोर्स एंड एसए फाउंडेशन कोर्स, ये दोनों कोर्सेज अभी चल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। अगर आप मेंस दे रहे हैं सो प्लीज गो फॉर दिस कोर्स एसए क्रैश कोर्स। अगर आप 2027 के एस्पिरेंट है सो प्लीज गो फॉर द एसए फाउंडेशन कोर्स। प्लीज डू reach out to us irrespective of whatever situation you're in right now. We would love to assist you, चाहे आप कोर्स का हिस्सा बने या ना बने। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी जरूर लीजिएगा। YouTube पे हमारी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच।